वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज की क्लास में हम थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे ऑफ एप्लीकेशन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लीजिए। इस टॉपिक पर हमको बोलेगा आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। और फ्रैक्शन जब आप बात करते हो तो x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है, जहां पर x इज कॉल्ड न्यूमरेटर और y इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें x अपॉन वाई के फॉर्म में अपना फ्रैक्शन अज्यूम करना होगा, फिर जो कंडीशन देगा वो कंडीशन पर हम काम करेंगे और फाइनली हमें अपना फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो बस इसमें इतनी सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, और लास्ट में बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब आपको फाइंड द फ्रैक्शन बोलेगा तो आप क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करोगे, आप अपना आंसर लिखोगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आगे। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन का 4 ज्यादा है, किससे 4 ज्यादा है? ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के दुगने के से 4 ज्यादा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कौन है? y, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर करा, इससे 4 ज्यादा है, ठीक है। तो दिस बिकम्स योर फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट, व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप घटा दोगे कितने से? 6 से, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर बिकम्स, कब? जब घटा दोगे। तो डिनोमिनेटर में जब घटाया 6 और न्यूमरेटर में जब 6 घटाया, ठीक है। व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6 देन डिनोमिनेटर बिकम्स, मतलब डिनोमिनेटर बन जाता है, तो डिनोमिनेटर y वाला पार्ट है, तो y वाला पार्ट बन जाता है 12 गुना न्यूमरेटर के, तो 12 टाइम्स x माइनस 6, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, और इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12x और 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 बनेगा, तो माइनस 66। तो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन हमने बना ली हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दिस एंड दिस। तो हम क्या करेंगे, कौन से मेथड से अपनाएंगे? तो हम लास्ट क्लासेस में एलिमिनेशन से कर रहे हैं, इस क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड आप y की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, y की वैल्यू ये रिप्लेस करोगे इसमें, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 फ्रॉम 1 टू सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो y की जगह आपने 2x प्लस 4 रखा इज इक्वल टू 12x माइनस 66। जब सॉल्व करोगे तो ये 2x इधर जाएगा तो 10x बन जाएगा, और ये 2x इस साइड गया तो 10x बनेगा, और 66 इस साइड ले आओगे तो प्लस 66 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब x की वैल्यू 7 आ गई तो उसको आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है ना। तो पुट x इक्वल टू 7 इन फर्स्ट कंडीशन, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 4, 2 7 जा 14 प्लस 4 18 कम्स आउट टू बी योर y। 7 2 जा 14 प्लस 4 18। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक एरर है, वो ये कि कई बच्चे इसको x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के आंसर करके आ जाएंगे, ठीक है। उनके 2 नंबर कट जाएंगे, बिकॉज उसने आपको बोला है व्हाट इज द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन पूछा। तो फ्रैक्शन हमने क्या लिया था? x अपॉन वाई। तो फाइनली आप लिखोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, दैट इज 7 अपॉन 18। अब आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये CBSE बोर्ड 2010 में आया हुआ है।
बच्चों जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर्स और आर.डी. शर्मा बुक से करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड के 9th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन क्वेश्चंस को देख लोगे, एक बार मेरे लेक्चर्स आप देख लोगे, फिर आप अपनी बुक सेलिना से मैच कराओ, तो आपके कई सारे या सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखो फाइनल लाइन, देखो फाइनल लाइन से आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपसे पूछा है तो यहीं से शुरुआत करो। आंसर 2 आप लिखोगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब देखो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 ज्यादा देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस वाई इज 4 मोर, मतलब +4 लगेगा। 4 मोर मतलब 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है? ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के दुगने के। तो न्यूमरेटर कौन है? x, तो 2x + 4। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, बिकॉज 2x इस साइड जाएगा तो -2x बन जाएगा और इधर +x पहले से है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। नाउ नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब अगर दोनों को आप 3 से बढ़ा दोगे, ठीक है, दे आर इन द रेशियो 2:3, वो 2:3 के रेशियो में हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को अगर आप 3 से बढ़ा दोगे, ठीक है, आर इंक्रीज्ड बाय 3, दे आर इन द रेशियो 2:3। और रेशियो किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा, का रेशियो बन जाएगा 2:3, ठीक है। जैसा जैसा उसने बोला वैसे वैसा हमने कर लिया। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 ऊपर चला जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3x + 3 पूरे सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स y + 3। सॉल्व करने पे आएगा 3x + 9 इज इक्वल टू 2y + 6, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2y - 3x इज इक्वल टू 6, इधर जाएगा तो 3। तो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। एंड अब आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 and 2। जब आप सॉल्व करोगे 1 and 2, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2y - 2x इज इक्वल टू 8। एंड सेकेंड कंडीशन 2y - 3x इज इक्वल टू 3। और जब आप माइनस कर दोगे तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल। 3x - 2x इज 1x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई, और x की वैल्यू 5 आप 1 में पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 5 in 1, तो हमें मिलेगा y - 5 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर द फ्रैक्शन जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा 5/9। तो बच्चों इस तरह से हम बहुत ही ईजी मेथड से बहुत ध्यान से अपनी कंडीशंस को बनाते हैं, और जैसी कंडीशन अगर हमारी सही बनी उसके बाद हमें सॉल्व करना तो हमेशा आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं है जैसे बच्चों को लगता है, और इस टॉपिक की खासियत ये है बच्चों कि ये ऑलमोस्ट हर साल, ठीक है, ईदर लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम कंपलसरी है, आता है इन द फाइनल सेक्शन ऑफ बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आप ये सारी कैटेगरीज को अच्छे से पढ़ लो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड, देखो फाइनल लाइन से आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है। फाइंड द फ्रैक्शन बोल रहा है, तो आप आंसर यहीं से शुरुआत कर दो पहले ही। आंसर थर्ड, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब आगे बात करते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, ठीक है, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 3 कम है दैन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर के दुगने के 3 कम है। तो इसको जब आप लिखोगे तो हो जाएगा सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो इसकी कंडीशन देखो कैसे बन रही है, x + y
ठीक है, सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द डिनोमिनेटर से 3 कम। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकेंड पर आते हैं। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा हाफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर बन जाएगा, तो न्यूमरेटर की कंडीशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1, और न्यूमरेटर बन जाएगा किसके बराबर, हाफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का आधा, तो हाफ ऑफ y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1 क्यों, बिकॉज बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को घटा रहे हो आप 1 यूनिट से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। सॉल्व करोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। और अब आप अगर देखो इस कंडीशन में सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन है, और उसमें से फर्स्ट कंडीशन आपने घटा दी। जब घटाओगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा y का पार्ट कट जाएगा, 2x माइनस x बचेगा, 3 + 1 4 बचेगा, और x इक्वल टू 4 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, सॉरी x की जगह 4, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा फाइनल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y, दैट इज 4/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से फाइनल आंसर हमने लिख लिया। तो बच्चों इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया थर्ड कैटेगरी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप अपनी कोई भी बुक जो आपके पास है आप उससे प्रैक्टिस करिए, 1-2 क्वेश्चन और ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी में हम आगे बढ़ेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर बोट्स एंड स्ट्रीम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। हैव अ नाइस डे।